अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। रियल्टर ऑनलाइन बेसिकली एक रियल एस्टेट बेस्ड यूट्यूब चैनल है जिसमें रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए ट्रेनिंग्स की वीडियोस और इसके अलावा प्रॉपर्टी की अपडेट्स शामिल की जाती हैं। इसमें आइंदा आने वाली वीडियोस में तमाम सोसाइटीज़ की भी इंफॉर्मेशन शामिल की जाएगी और तमाम हाउसिंग स्कीम, फ़िलहाल कराची के अंदर हम काम करेंगे और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में के तमाम हाउसिंग स्कीम्स का मुकम्मल इंट्रोडक्शन, कौन कौन से किस किस किस्म के प्लॉट्स हैं वहाँ पर, कैसे वो बाय किए जा सकते हैं, कैसे सेल किए जा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन उसमें रिक्वायर्ड होती हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम अपने चैनल से आपको प्रोवाइड करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ये कीमती मालूमात अपने पास सबसे पहले वसूल कर सकें। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस अक्सर हुआ होगा कि एक शख्स ने आपके पास एक प्रॉपर्टी कोट करवाई कि यार ये प्रॉपर्टी मैंने सेल करनी है या रेंट आउट करनी है। आपने उसकी एक ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन ली और उसको अपने पास आपने नोट कर लिया, और आपने जब वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे आदमी को कोट करवाई तो उसने जब आपसे पूछा कि यार ये बताओ, ये प्रॉपर्टी जो तुम मुझे कोट करवा रहे हो क्या ये लीज़ है या ट्रांसफ़र है, तो आपने यकीनन कई दफ़ा ऐसे कहा होगा कि यार ये मैं पूछ के बताता हूँ। अच्छा, अगर कभी आपसे ये सवाल हुआ हो कि यार ये जो भाई आप प्लॉट जो बता रहे हो क्या ये वेस्ट ओपन है या ईस्ट ओपन है, तो ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा, आपने बोला होगा कि यार मैं पूछ के बताता हूँ, असल में ये चीज़ मेरे से रह गई, मैं पूछ के बताता हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि हम प्रॉपर्टी जब अपने पास लिख रहे होते हैं किसी भी क्लाइंट की तरफ से जो कि सेल करने आया है या रेंट आउट पे देने आया है, तो जब हम नोट कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें हमारे पास से रह जाती हैं। इंसान है, ज़ाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कहता कि हमें या आपको इन चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम एक अपने पास एक चेक लिस्ट बना के रख लें, एक फॉर्म टाइप की कोई चीज़ बना के रख लें जिसके अंदर जैसे वो प्रॉपर्टी हमें वो लिखवाने आए तो हम वो तमाम इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म के अंदर लिखी हुई हो और वो हम उस फॉर्म को उस क्लाइंट की मौजूदगी में उससे पूछ के भर दें सारी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म के अंदर, और उसको फिर अपने पास सेव कर लें, तो हमारे पास ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। फिर कोई भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसको फ़ौरन आंसर कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हमें वो फॉर्म दोबारा देखना पड़ेगा कि उसमें उसने क्या लिखवाया था। हम ये भूल सकते हैं कि उसने क्या लिखवाया था, लेकिन हमें दोबारा उस क्लाइंट को फ़ोन करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि यार ये तुमने प्लॉट जो बताया था कि ये ईस्ट ओपन है या वेस्ट ओपन है, लीज़ है या ट्रांसफ़र है, अलाटी मौजूद है या नहीं है। 100 झंबेले होते हैं, आपको तो खुद पता है। तो ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं उस प्रॉपर्टी की, वो सारी की सारी हमने इस फॉर्म में नोट करनी है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो इस सिलसिले में थी कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट आप एक फॉर्म के अंदर लिखें। तो वो फॉर्म भी आप लोगों को यकीनन पसंद आया, बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट्स किए और उनको अच्छा लगा वो बहुत। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये ऊपर जो टैग का निशान आ रहा है इसको आप प्रेस करें तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो असल में उसी वीडियो का पार्ट 2 आप कह सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन फॉर्म या प्रॉपर्टी इन्वेंट्री फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं कि जिसके अंदर तमाम हम वो प्रॉपर्टी की क्वालिटीज़ नोट कर लें और वक्त ज़रूरत हमारे काम आए। तो आइए देखते हैं, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि वो फॉर्म हमने किस तरीके से डिज़ाइन करना है। जी, तो ये है वो फॉर्म जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, जिसमें आपने अपनी इन्वेंट्री को राइट डाउन करना है और मैनेज करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका लोगो आएगा या कोई भी आपका मोनोग्राम जो आपने अपनी स्टेट का बनाया होगा। उसके बाद आपका स्टेट का नाम आएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है रियल्टर ऑनलाइन, फिर आगे डेट आएगी, उसके साथ आपका फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और अगर एड्रेस वगैरह भी आप देना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। फॉर्म का नाम जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है वो है प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन फॉर्म। आप अपनी मर्ज़ी का कोई नाम इसका दे सकते हैं, लेकिन मेन मकसद इसका यही है कि आपने अपनी इन्वेंट्री को किस तरीके से गैदर करना है और किस तरीके से उसको रिकॉर्ड में रखना है, मैनेज करना है किस तरीके से। तो उसके बाद सबसे पहले जो इसमें एंट्री आएगी वो क्लाइंट नेम है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है क्लाइंट का, उसके बाद जो है लोकेशन और सोसाइटी है कि वो जो प्रॉपर्टी आपको सेल आउट करने या रेंट आउट करने के लिए आया है वो किस लोकेशन पर वाक़ है, किस सोसाइटी में वाक़ है, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है।
उसके बाद जो है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, कि वो प्लॉट है, हाउस है, अपार्टमेंट है, शॉप है, लैंड है, पोर्शन है, क्या चीज़ है वो। उसके बाद फिर आपने साथ ही ये भी उससे पूछना है कि क्या वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या अदर है। तो जो जो चीज़ होती जाए उसके सामने आपने टिक करते जाना है। सिंपल सा बिल्कुल मेथड है। उसके बाद आपने उसकी डायरेक्शन पूछनी है कि वो जो प्लॉट है या जो घर है या जो बिल्डिंग है, क्या चीज़ है, जो भी है, वो वेस्ट ओपन है, ईस्ट ओपन है या कोई दूसरी उसकी डायरेक्शन है। फिर आपने उसकी फेसिंग पूछनी है कि वो जो प्लॉट है क्या वो वाइड रोड का है, अगर वाइड रोड का है तो कितने बड़े रोड का है, या गली का प्लॉट है तो कितनी गली है, कितने फुट की गली है वहाँ पे, और कोई अदर सिचुएशन है तो वो आपने वहाँ पे लिखनी है। फिर आपने उसकी मेजरमेंट पूछनी है, फ्लैट है, घर है, प्लॉट है, दुकान है, कोई भी है, उसका साइज़ आपने यहाँ पे लिखना है, चाहे वो स्क्वायर फुट में लिखें, स्क्वायर यार्ड में लिखें, मरले में लिखें, कनाल में लिखें, जैसे भी आपने लिखना है वो यहाँ पे आप उसका एरिया मेजरमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ हाउस है, ग्राउंड प्लस 1 है, ग्राउंड प्लस 2 है, ग्राउंड प्लस 3 है, क्या है ये, आपने ये चीज़ मेंशन करनी है यहाँ पर। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि उसका मकसद क्या है, वो रेंट आउट करना चाहता है प्रॉपर्टी को, तब आपने यहाँ पे टिक कर लेना है। अगर वो कहता है कि नहीं मैंने सेल आउट करना है तो आपने यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद उसकी आस्किंग प्राइस क्या है, यानी कि वो क्या डिमांड कर रहा है उसकी, आपने वो लाजमी यहाँ पे पूछ के उससे लिख लेनी है। फिर आपने उससे बॉटम भी पूछना है कि आप भी, आपकी डिमांड तो ये है लेकिन आप मुझे ये बता दें कि आप क्या कहाँ तक गुंजाइश कर सकते हैं, कहाँ पे आप छोड़ देंगे, तो बॉटम भी लाजमी आपने पूछना है। इससे आपको ये हेल्प होगी कि आप इस बॉटम से कम की कोई ऑफ़र होगी तो आप उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है वो स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसफ़र है वो प्रॉपर्टी, लीज़ है या कोई अदर्स है, सेल डीड हुई हुई है उसकी या पावर पर है या अदर है, और इसके अलावा कि हु इज़ सेलिंग, कौन बेच रहा है इस प्लॉट को कौन बेच रहा है या इस प्रॉपर्टी को कौन बेच रहा है, अलॉटी बेच रहा है, ट्रांसफरी बेच रहा है या कोई और बेच रहा है। फिर आपने आखिरी सवाल उससे ये करना है कि अलॉटी, ट्रांसफरी या दूसरा जो कोई भी इसको बेच रहा है क्या वो ज़िंदा है और अवेलेबल है साइन के लिए, तो येस है तो येस कर लेना है, नो है तो फिर आपने उससे पूछना है कि भाई अगर ये नहीं है, अगर वो नो कहता है तो फिर आपने उसका अगला मेथड भी उससे पूछ लेना है कि फिर अगर ये नहीं है साइन के लिए मौजूद तो फिर अगला तरीक़ाकार क्या होगा। फिर जैसे कि पिछले फॉर्म में था कि बाय द फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म क्लाइंट इज़ रिक्वायरिंग सर्विसेज ऑफ रियल्टर ऑनलाइन फॉर अबव स्टेटेड पर्पस एंड क्लाइंट इज़ एग्री टू पे 2% कमीशन इन द केस ऑफ परचेजिंग और 1 month रेंट एज ए कमीशन इन द केस ऑफ रेंट टू रियल्टर ऑनलाइन ऑन कम्प्लीशन ऑफ द टास्क। कि वही वाली बात है जो पिछली वीडियो में हमने की थी कि इस फॉर्म को भरने से ये जो आपका क्लाइंट है ये इस बात का एग्री कर रहा है कि जी अगर वो ये प्रॉपर्टी आप उसकी रेंट पे लगा देंगे तो 1 महीने का रेंट आपको कमीशन पे देगा, और अगर आप उसकी सेल करवा देंगे प्रॉपर्टी तो वो आपको 2% ऑफ टोटल डील जो है वो आपको कमीशन देगा। तो यहाँ पे आपने सिग्नेचर ले लेना है क्लाइंट के, यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर देंगे और इसके बाद इस फॉर्म को आप अपने पास सेव कर लेंगे। जी तो दोस्तों ये था फॉर्म जो कि आपने सीख लिया कि कैसे डिज़ाइन करना है। बहुत सिंपल है, मगर इससे आपको मेरा दावा है कि हेल्प ज़रूर होगी और आप इस फॉर्म की मदद से क्लाइंट को दोबारा बार बार कॉल करने से बच जाएंगे। बहुत सारे आप इस फॉर्म को चाहें तो फॉर्म की शक्ल में प्रिंट करवा के रख लें अपने पास और उसको भर के किसी फाइल में लगाते जाएं, या इसको चाहें तो आप एक रजिस्टर की शक्ल में प्रिंट करवा सकते हैं। रजिस्टर की शक्ल में अगर आप प्रिंट करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, फिर उसको आप सालाना या माहाना बेसिस पे चला सकते हैं। आपको पता होगा कि किस टाइम पे आपके पास किस तरह की इन्वेंट्री आएगी। देखें डेटा जो होता है ना, डेटा आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आपके पास डेटा मौजूद है तो आप अपनी आने वाली डायरेक्शन उस डेटे की मदद से सेट कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आपके पास किस तरह के क्लाइंट ज़्यादा आ रहे हैं, किस नेचर के क्लाइंट ज़्यादा आ रहे हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ की आपके पास डिमांड है, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ आपके एरिया में सेल होने वाली हैं। आप बाद में इस डेटा को एनालिसिस करके एक बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डेटा इज़ ब्यूटी, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि डेटा जो है वही खूबसूरती है। जितना आपके पास डेटा है आप उतने ही इंटेलिजेंट होंगे, आप उतने ही स्मार्ट होंगे और आप उतने ही इन्फॉर्मेटिव होंगे। तो डेटा एक इन्फॉर्मेशन होती है, तो डेटा को आप अपने पास ज़रूर गैदर करें। लास्ट वीडियो में हमने जो बताया था प्रॉपर्टी रिक्विजिशन फॉर्म, तो हमारे एक दोस्त हैं इमरान इस्माइल साहब जो कि ZHM के नाम से अपनी ZHM एसोसिएट्स के नाम से अपनी स्टेट एजेंसी चला रहे हैं स्कीम 33 में। तो उन्होंने इस फॉर्म को डिज़ाइन किया है, ये आप देखें।
तो उन्होंने ये फॉर्म को डिज़ाइन किया है और वो अपने पास उन्होंने अप्लाई भी किया है, तो माशाल्लाह इसके उनके पास बहुत अच्छे हौसला बख्श रिज़ल्ट्स हैं। आप भी इंशाल्लाह इसको अपने पास ट्राई कीजिएगा। तो आपको अभी अगर ये पसंद नहीं भी आए तो आप इसको 1 साल बाद देखिएगा और आप इस डेटा की मदद से आपके पास जो हैरत अंगेज़ आपकी आंखें खोल देंगे वो रिज़ल्ट्स, कि आपने पिछले साल क्या खोया, क्या पाया, आपके एरिया में डिमांड क्या है, आपके एरिया में सप्लाई क्या है। जिस बंदे को अपने एरिया की सप्लाई और डिमांड का नहीं पता, वो कुछ नहीं कर रहा, वो ब्लाइंड है, वो मतलब एक कहते हैं कि उड़ते तीर के पीछे जा रहा है। तो आपने उड़ते तीर के पीछे नहीं जाना, आपने स्मार्ट रियल एस्टेट एजेंट बनना है और आपने बिल्कुल एक प्लानिंग के हिसाब से काम करना है और इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।